हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ पाठ 6 भरत। उसका जो आधा आधा पाठ रह गया था उसकी समझूती आज मैं आपको करा रही हूँ। उसमें है दूसरी तपस्विनी, हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। दुष्यंत, सत्य है, उसके काम काम ही ऐसे साहस के हैं कि यह ऋषि कुमार नहीं जाना पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देख के उसी ऋषि कुमार जाना था। यानी वो दुष्यंत राजा ने पूछा कि ये ऋषि कुमार है, तो दूसरी तपस्वी ने कहा कि नहीं, ये ऋषि कुमार नहीं है। तो दुष्यंत राजा ने कहा सही बात है, उसका साहस देखकर मुझे लगा कि ये ऋषि कुमार तो नहीं है। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है, तो जिस बड़भागी का यह बेटा है वो कितना हर्ष होता होगा। यानी दुष्यंत राजा ने कहा कि इसका हाथ खाली छूने से मुझे इतना सुख होता है, तो उसके पिता जो होंगे वो भाग्यशाली होंगे, जो उसके कितना हर्ष को पाते होंगे इस बच्चे से। दूसरी तपस्विनी, दोनों की ओर देखकर बच्चे अचंभे की बात है, बड़े अचंभे की बात है। दुष्यंत, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? दूसरी तपस्विनी, इसलिए कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना इसने तुम्हारी बात मान ली। तो तपस्विनी अचंभे में पड़ गई। तो दुष्यंत राजा ने कहा कि क्यों इतने आश्चर्यचकित हो गई तू? तो तपस्विनी ने कहा कि आपकी और उसकी सूरत बहुत मिलती है और आपकी बात उसने एक ही बार में मान ली। दुष्यंत राजा बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का ये राजा है, लड़का है? तपस्विनी, यह पुरु वंशी है। तो दुष्यंत स्वयं से, इसीलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है, क्योंकि दुष्यंत राजा खुद पुरुवंशी थे। बच्चे को गोद से उतारकर, पुरुवंशियों में यही रीत तो निश्चित है कि युवा अवस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वो वन में जितेंद्रिय तपस्वियों की आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। तो दुष्यंत राजा ने कहा पुरुवंशी की तो यही मर्यादा है कि वो युवा अवस्था में पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था में वन में जाके कुटीर बांधते रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? वो सामान्य मनुष्य का पुत्र नहीं है, ये कोई मेरा पुरुवंशी है। दूसरी तपस्विनी, हे परदेसी, तेरा यह संदेश तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ कौन है। माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ है। तो तपस्विनी ने कहा कि इसकी माँ कौन है, आपको पता है परदेसी? इसकी माँ एक मेनका नाम की अप्सरा थी, उसकी बेटी है और उसका जन्म यहाँ तपोवन में हुआ है। दुष्यंत मन में यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माँ किस राजर्षि की पत्नी है, किस राजा की पत्नी है? तो दुष्यंत राजा ने कहा कि इसकी माँ किस राजा की पत्नी है? दूसरी तपस्विनी, जिस राजा ने अपनी विवाहित स्त्री को बिना अपराध के छोड़ दिया है उसका नाम मैं न लूँगी। यानी तपस्विनी कहा कि जिस राजा ने इस विवाहित पत्नी को कोई भी अपराध के बगैर छोड़ दिया है, इसकी माँ को, मैं उसके पिता का नाम नहीं दूंगी आपको। दुष्यंत स्वयं से, यह कथा तो मुझसे मिलती है, यानी ये घटना तो मेरी घटना से मिलती है, क्योंकि उन्होंने उनकी पत्नी को छोड़ दिया था। भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं? पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आई। पहली तपस्विनी, हे सर्वदमन, यह शकुंत लावण्य देख। यानी पहली तपस्विनी कहा कि हे सर्वदमन, देख ये पक्षी का सौंदर्य तू देख। बालक बड़े चाव से देखकर, कहाँ है शकुंतला मेरी माँ? और बालक को तो शकुंत यानी सुनाई दिया, तो उसे यूँ लगा कि उसकी माँ शकुंतला आई। दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यह तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम के धोखा खा गए सर्वदमन, तुम इस नाम से धोखा खा गए कि ये तेरी माँ नहीं है। मैंने तो कहा कि मिट्टी के मोर को देख तू।
दुष्यंत स्वयं, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है? यह वृत्तांत मुझे एक व्याकुल कर रहा है, जैसे कि मृग तृष्णा प्यासे हिरण के को व्याकुल करती है। तो दुष्यंत राजा ने कहा कि अब ये शकुंतला मेरी रानी शकुंतला है कि कोई दूसरी है? ये घटना ये मुझे व्याकुल कर रही है, जैसे कि तेज धूप में चमकती रेत को हिरण पानी समझ के पास जाता है, ऐसी मेरी अवस्था है। बालक खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगा, खिलौना ले लेता है। पहली तपस्विनी, ओह बालक की बाग से रक्षाबंधन कहाँ गया? तो तपस्विनी ने एकदम आश्चर्य से कहा, उसके धबकार बढ़ गए। उसने कहा कि इसका रक्षाबंधन जो बाएं हाथ पे वो जो धागा बांधते हैं वो कहाँ गया उसका? दुष्यंत राजा, घबराओ मत, जब यह नाहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वहाँ पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। उठाने के लिए झुकता है। तो दुष्यंत राजा ने कहा, घबराओ मत, यही गिरा है, जब वो बच्चे के साथ खेल रहा था, सिक्के बच्चे के साथ, तब गिर गया था, मैं उठाकर देता हूँ। तो वो उठाने के लिए दुष्यंत राजा झुक गए। पहली तपस्विनी, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। दूसरी तपस्विनी, ओ उसने तो उठा लिया। पहली तपस्विनी ने बोला कि मत उठाओ उसे, पर वो दूसरी तपस्विनी ने देख लिया कि उसने तो हाथ में उठा लिया है, और दोनों आश्चर्यचकित हो गई। दुष्यंत, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे उसे उठाने के लिए रोका क्यों? दूसरी तपस्विनी, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था, यानी कि इस रक्षाबंधन का नाम क्या है? अपराजित। जब उसका जन्म हुआ, उसका नामकरण हुआ, जब उसका नाम करने की बारी आई, पढ़ने की बारी आई, तब उसके महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने उसे ये दोहरा धागा यानी दोहरा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा नहीं उठा सकता है। दुष्यंत राजा, ओ जो कोई उठा ले तो क्या हो? पहली तपस्विनी, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डस लेता है। दुष्यंत राजा ने कहा, अगर ऐसे धागे को कोई उठा ले तो क्या होता है? तो पहली तपस्विनी ने बोला कि वो सांप बनकर वो धागा खुद सांप बन जाता है और उसे डस लेता है। दुष्यंत राजा, तुमने कभी ऐसा होते हुए देखा है? तपस्विनी, एक बार, अनेक बार। दुष्यंत राजा ने कहा कि आपने कभी ऐसा देखा है सही? तो तपस्विनी ने बोला, हाँ अनेक बार देखा है हमने। दुष्यंत प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ, मैं क्यों ना आनंद मनाऊं? बालक को गोद में ले लेता है। तो दुष्यंत राजा एकदम प्रसन्न हो गए कि सही में अगर ये धागा मैंने उठाया और मुझे कुछ नहीं हुआ तो ये बालक मेरा ही है, तो मैं मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ, यहाँ पे मैं आनंद क्यों ना मनाऊं? बालक को उसने गोद में उठा लिया। और ये नाटक है, यानी कि ये नाटक के बाद पर्दा गिर गया। तो बच्चों, ये पाठ यहाँ पे समाप्त होता है, पूर्ण होता है। उसके शब्दार्थ पीछे दिए हुए हैं, आप ये शब्दार्थ लिख लेना। और बच्चों, आप हर एक पाठ को 2-2 बार घर पे ज़रूर पढ़ना। अगर पाठ पढ़ोगे तो आपको अवश्य क्वेश्चन आंसर उसके आएंगे। बाय, थैंक यू।